ईरान युद्ध में हथियार, गोला बारूद, मिसाइल से धमकी देने की आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी, लेकिन मीम्स, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा में ईरान युद्ध क्या फंस कर रह गया है। इजराइल से लेकर अमेरिका तक इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। तेहरान ने भी अब इस पर पलटकर जवाब दिया है। सच्चाई क्या है? ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में वार सिर्फ हथियारों से नहीं हो रहे हैं, यह युद्ध डिजिटल दुनिया में भी फैल गया है और इसका एग्जाम्पल हाल ही में देखा गया। और एक ऐसा उदाहरण देखा गया एक ऐसे फेक न्यूज पोस्ट के साथ जिसने दुनिया के दो देशों के बीच युद्ध को और भड़काने का काम किया। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया है। अब इस जंग का दायरा डिजिटल तक पहुंच गया है। इस जंग का एक नया मैदान सोशल मीडिया बन चुका है। मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड्स, उतारे ना उतारे, सोशल मीडिया की दुनिया में जमकर जंग हो रही है, जहां पर मीम्स, गलत सूचनाएं और बिना पुष्टि किए गए दावे तेजी के साथ फैल रहे हैं। जब ऐसा किसी युद्ध के दौरान होने लगे तो मामला कितना गंभीर परिणाम दे सकता है, उसका उदाहरण ईरान युद्ध में देखा जा सकता है। कई बार ऐसी खबरें इतनी तेजी के साथ वायरल हो जाती हैं कि वे सरकारों और बड़े नेताओं तक भी पहुंच जाती हैं। और हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर किया गया एक अपुष्ट दावा, एक ऐसा दावा जो कंफर्म नहीं था, कुछ ही घंटों के अंदर अंदर सोशल मीडिया से निकलकर इजराइल और अमेरिका के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया। हालात ये हो गए कि दोनों देश तनाव में आ गए और ईरान को तो सफाई देनी पड़ गई। बाद में खबर सामने आई कि ये पूरा मामला तो सिर्फ फेक न्यूज का था, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर ट्रांसफर होते होते राजनयिक गलियारों तक पहुंच गया। कहां से फैली ईरान को लेकर ये फेक न्यूज? दरअसल हुआ यूं कि 5 अगस्त को भारत से जुड़े एक अनजान एक्स अकाउंट ने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कोई अकाउंट होगा, उसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक पोस्ट शेयर की और इस अकाउंट के करीब 1.75 लाख फॉलोअर्स बताए जाते हैं, जिसकी वजह से ये खबर आगे तक पहुंच गई। पोस्ट में दावा यह किया गया है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा कि जब तक इजराइल और अमेरिका के पास परमाणु हथियार है, तब तक ईरान भी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं छोड़ेगा। पोस्ट के साथ वाहिदी की तस्वीर और एआई से बनाई गई परमाणु विस्फोट जैसी तस्वीरें भी लगाई गई थी। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इस बयान की कोई विश्वसनीयता नहीं थी। बावजूद इसके ये दावा तेजी से फैलने लगा। सोशल मीडिया से इजराइल, अमेरिका तक खबर पहुंच गई। इजराइल और अमेरिका तक खबर पहुंच गई, समझ लीजिए। एक अकाउंट पर तो ये इंफॉर्मेशन दिखी कि कुछ ही घंटों में एक अन्य भारतीय अकाउंट ने इसी दावे का हिंदी अनुवाद पोस्ट कर दिया। फिर क्या था, ट्रेल चल निकली और इजराइल के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इसे आगे बढ़ाया। मोसाद कमेंट्री नाम से एक अकाउंट ने भी दावा शेयर किया। हालांकि इस अकाउंट का नाम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद जैसा है, लेकिन इसके साथ किसी आधिकारिक संबंध की कोई पुष्टि नहीं है। वो बात अलग है कि इसके कुछ ही समय बाद इजराइल के चैनल 14 ने कथित बयान को प्रसारित कर दिया और इसे ईरान की ओर से परमाणु बम बनाने के खुले कबूलनामे की तरह पेश किया गया। और ये मामला यही नहीं रुका। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अपने एक भाषण में इस दावे का जिक्र किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए कहा कि ईरान आखिरकार वही बात स्वीकार कर रहा है जो सालों से बिल्कुल क्लियर थी, बिल्कुल साफ थी। फ्लोरिडा के सीनेटर हैं रिक स्कॉट, इन्होंने भी इसको रीपोस्ट कर दिया। ईरान ने दावे को झूठ बताया, जो कि हर बार ईरान बताता है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने इस दावे को खारिज कर दिया। उन्होंने इसे ईरान के खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ का उदाहरण बताया। हालांकि बाद में वॉल्ट्स की पोस्ट एक्स से हटा दी गई। हालांकि इसे हटाने की वजह नहीं बताई गई कि पोस्ट क्यों हटाई गई, लेकिन ये घटना ये दिखाती है कि जंग के दौर में एक सोशल मीडिया पोस्ट कितनी तेजी के साथ राजनीतिक हथियार बन सकती है। सूचना की इस जंग में सच और झूठ के बीच फर्क करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही हाल इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो तनातनी चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, इसमें भी देखने को मिला है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन किस तरीके से चिंगारी की तरह फैलती है, आग पकड़ती है और सुपर पावर कंट्रीज को आपस में आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है, युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर देती है। ये अपने आप स्पष्ट आपको समझ आया होगा।